Today's lecture is about embedded systems. In this, we will study what are the embedded systems, where they are used, and you will be surprised after knowing that they are found everywhere from kitchenware to spacecraft. So, let's begin the introduction. So, before starting the embedded system, let's have a look on कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की, लाइक पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम और सर्वर्स। इन सभी की इमेज हमारे दिमाग में आती है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि एक कार की, तो कार भी क्या होता है, आपका एक कंप्यूटिंग सिस्टम है। और एक कैमरा, लाइक डिजिटल कैमरा, उसके अंदर भी आपका एक कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। और अगर हम बात करें आपके होम अप्लायंसेस की, तो होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन और एयर कंडीशनर, तो सभी के अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। Starting the definition of embedded system, let's have a look on short list of embedded systems. तो आप ये एक लिस्ट देखेंगे, अल्फाबेटिकली लिस्ट है, जिसमें आपको एम्बेडेड सिस्टम के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये सभी, आप इन सभी चीज़ों से आप फेमिलियर हैं, आप सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपकी एम्बेडेड सिस्टम है। तो ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आती हैं। तो बात कर लेते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम आर द डिवाइस यूज टू कंट्रोल, मॉनिटर और असिस्ट द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी और प्लांट। एन एम्बेडेड सिस्टम इज सम combination of computer hardware and software that is specifically designed for a particular function. हिंदी में बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सिर्फ एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। यह एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो you can see in this diagram, software plus hardware, we will get the application. तो embedded system एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित सिस्टम होता है और इसे किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, फायर अलार्म सिस्टम। तो फायर अलार्म सिस्टम आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है जो केवल स्मोक को सेंस कर सकता है। तो एम्बेडेड सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता है या फिर एक बहुत बड़े सिस्टम का भाग हो सकता है, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इन। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में आप देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर अप्लायंसेस जो भी हैं आपके, लाइक योर मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, स्मार्टफोन, टैबलेट। इन कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक योर मॉडेम, राउटर, नेटवर्क स्विच। इट कैन बी यूज्ड फॉर द मेडिकल डिवाइसेस, फॉर द इंडस्ट्रियल कंट्रोल, for the military purposes and for the aircraft. So all are applications of the embedded system. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, आपके एम्बेडेड सिस्टम है। अब अगर टीवी की बात करें या वॉशिंग मशीन या एक मोबाइल फ़ोन या आपका माइक्रोवेव ओवन या आपका एक रोबोट, जैसे कि हम बात करते हैं रोबोट क्या होता है, आपका एक मशीनरी होती है जिसमें क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और वो एक पर्टिकुलर वर्क करता है। ठीक,
नेक्स्ट इज व्हाट इज इनसाइड द एम्बेडेड सिस्टम। अगर हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है, एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एम्बेडेड का अर्थ होता है कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर में आते हैं आपके प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हम आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हमारा एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द आउटपुट इनपुट डिवाइसेस एंड द आउटपुट डिवाइसेस। सो यहाँ पर भी एम्बेडेड सिस्टम में एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक मेमोरीज होती हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये तो हार्डवेयर पार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर पार्ट में आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, ओएस होता है, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डिवाइस ड्राइवर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं उनको ड्राइव करने के लिए, उनको चलाने के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। पे हमने एक कंप्लीट आर्किटेक्चर देखा था एम्बेडेड। सो यहाँ पे हमने बताया मिड सेक्शन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो सीपीयू आपका माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है या आपका माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप एक टेबल में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो जनरली माइक्रो कंट्रोलर में ये आपका बिट के अकॉर्डिंग होता है कि वेदर इट इज 8 बिट, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। जनरली अगर हम फैमिली की बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो फैमिली में आपके ये 8051, मोटोरोला, पिक, आर्म और ये सारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंपल एप्लीकेशंस के लिए आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बहुत सारी कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, लाइक द इंटेल, फिलिप्स, एटमेल, सीमेंस, डालास। तो ये सभी के सभी 8051। तो स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए जो स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम है उसमें जनरली 8051 ही लगा होता है, और जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं उसमें आपके तो जो हाई फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर है, लाइक पिक माइक्रो कंट्रोलर और द टेक्सा और द आर्म, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किए जाते हैं। तो दीज आर दी बात करते हैं लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग एम्बेडेड सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता है आपका कंप्यूटर्स, जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 and 1। एंड जो आपका माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर की। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के लिए वर्क करते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज पे। तो असेंबली लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। तो अब तक काफ़ी पहले तक असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, लेकिन अब आप अनदर और लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। सी और C++, जावा, आडा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती हैं एम्बेडेड सिस्टम की। कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। तो एम्बेडेड सिस्टम को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन इंटरफेस यूज़ किए जाते हैं, लाइक द सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये होता है, एक होता है आपका सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, इसमें ये सारे इंटरफेस यूज़ किए जाते हैं। एक होता है आपका USB यूनिवर्सल सीरियल बस, एम्बेडेड सिस्टम को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे आर सिंगल फंक्शन। तो ये एक ही फंक्शन और सिंगल फंक्शन होते हैं। तो ये एक सिंगल फंक्शन को रिपीटेडली
एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या होते हैं? लो कॉस्ट होते हैं, लो पावर रिक्वायर्ड, स्मॉल होते हैं और फास्ट होते हैं। और ये रिएक्टिव होते हैं, इजीली रिएक्ट टू द चेंज इन द सिस्टम्स एनवायरनमेंट, और रियल टाइम होते हैं। ये रियल टाइम में भी आप इनको डिज़ाइन कर सकते हो। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, लाइक डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा है आपका, तो दिस डायग्राम शो द इंटरनल सर्किटरी ऑफ डिजिटल कैमरा। सो आप देखेंगे यहाँ पे कैमरा में, डिजिटल कैमरा में सबसे यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, जो आपका क्या करता है, जो आपके इमेज होती है, जो आपका दृश्य होता है, सीन होता है, उसको कैप्चर करता है। तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे एक लेंस कनेक्ट होता है, तो आपका जो दृश्य है या सीन है, उसकी जो इमेज है वो इस लेंस के द्वारा, लेंस पे लाइट पड़ती है उस दृश्य की, और वो फोकस होती है सीसीडी पर। सीसीडी इज चार्ज कपल्ड डिवाइस। चार्ज कपल्ड डिवाइस जो होते हैं वो आपके लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जो आपकी लाइट एनर्जी को एक कन्वर्ट करते हैं, या आप बोल सकते हो इमेज सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में। तो ये जो डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल आपका आगे फिर आपके प्रोसेसर में जाएगा। यहाँ पे आपके प्रोसेसर कनेक्ट हैं, यहाँ पे आपका ये एक माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट है, ये अलग अलग आपके सारे मॉड्यूल्स कनेक्ट हैं, डिवाइसेस कनेक्ट हैं, मेमोरी कंट्रोलर, बस इंटरफेस। तो ये सभी के सभी जितने भी ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सब आपके चिप पर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये सारा का सारा, तो ये एक चिप पर डिज़ाइन किया जाता है। तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अभी जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी एम्बेडेड सिस्टम की, कि सिंगल फंक्शन, तो ये सिंगल फंक्शन, वो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एक सिंगल फंक्शन है। इट मीन्स कि डिजिटल कैमरा विल ऑलवेज कैप्चर द इमेज। ये क्या है, यहाँ पे इसकी लो कॉस्ट होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि ये जो चिप्स हैं ये एक लार्ज क्वांटिटी में डिज़ाइन की जाती हैं, तो इनकी पर कॉस्ट जो होती है वो लो हो जाती है। तो ये लो कॉस्ट है और ये लो पावर कंजप्शन होती है, स्मॉल इन साइज होती है एंड दी फास्ट होती है, और ये रिएक्टिव है। एंड रियल टाइम की अगर हम बात करें तो ये एक कुछ एक्सटेंट तक रिएक्टिव होता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक क्लासिफिकेशन होता है। एक क्लासिफिकेशन होता है आपका बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो ये होते हैं आपके रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्क्ड एम्बेडेड सिस्टम एंड मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। और परफॉर्मेंस बेसिस पर होते हैं आपके स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो जो स्टैंड अलोन सिस्टम होते हैं ये आपके स्टैंड अलोन मोड में वर्क करते हैं। इट मीन्स कि ये सिर्फ क्या करते हैं, ये इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इनपुट है आपका, ये इनपुट आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, और या कोई भी कमांड हो सकती है ह्यूमन के द्वारा, लाइक प्रेसिंग द बटन और समथिंग, कुछ भी हो सकता है ये जो इनपुट है, ठीक है। और जो आउटपुट है आपका, वो आउटपुट आपका लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिससे आप किसी और डिवाइस को ड्राइव कर सकते हो, या एक आपका एलईडी डिस्प्ले हो सकता है, या कोई एलसीडी डिस्प्ले हो सकता है, या जिससे आप यूज़र को इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये जो एम्बेडेड सिस्टम है ये यूज़ होते हैं आपके प्रोसेस कंट्रोल, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सभी चीज़ें स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जैसे लाइक योर,
तो ये सभी क्या है, आपके स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम है। नेक्स्ट है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम दो टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं, वो एम्बेडेड सिस्टम जिसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्क को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड होता है, तो वो आपके रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। तो रियल टाइम में पहले हम बात करेंगे हार्ड रियल टाइम सिस्टम की। लाइक कोई सिस्टम है जिसमें क्या है, एक जो वॉल्व है वो क्या होती है, वो 30 मिलीसेकंड बाद, तो एक ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम है जिसमें क्या होता है, एक 30 मिलीसेकंड की रेंज होती है। 30 मिलीसेकंड एक उसमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, जैसे ही वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो 30 मिलीसेकंड के अंदर वो वॉल्व ओपन हो जाती है। अगर वो ओपन नहीं होती है 30 मिलीसेकंड के अंदर तो क्या होता है, वो वहाँ पे उस पर कुछ भी उसमें डैमेज हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है, वो होते हैं आपके हार्ड रियल टाइम। जैसे आप यहाँ पे इसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे कि आपकी एयरक्राफ्ट है कोई, ठीक है, और एक मिसाइल है, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है उसमें। तो ये क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों रियल टाइम पे वर्क, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम है इनमें। तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो मिसाइल है इसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम एम्बेडेड होता है और जो कि क्या होता है, रियल टाइम पे वर्क करता है। तो अगर ये रियल टाइम पे, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं होगी तो आपकी जो मिसाइल है वो आपके एयरक्राफ्ट से कोलाइड कर सकती है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका हार्ड। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हो क्या होते हैं, इसमें आपकी जो डेडलाइन है वो क्या होती है, उस डेडलाइन से भी मतलब स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं होती है। अगर आपका जो प्रोसेस है, अगर आपका जो सिस्टम है, अगर वो उस डेडलाइन में वर्क पूरा नहीं कर पाता है तो भी क्या होता है, वो उस कमांड को फिर आगे एग्जीक्यूट करता है, तो कोई सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ता है उस सिस्टम पे। लाइक योर डीवीडी प्लेयर, तो डीवीडी प्लेयर पे अगर कोई कमांड दी जाती है तो अगर वो एकदम से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो अगर वो थोड़े टाइम बाद भी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, कोई सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर रियल। नेक्स्ट इज द नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम। तो ये एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम आर रिलेटेड टू द नेटवर्क टू एक्सेस द रिसोर्सेज। तो ये आपका क्या होता है, तो नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम में आपके तो डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके एक नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, जैसे लाइक आपका लैन या वैन या इंटरनेट के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो अभी रिसेंटली जो यूज़ किए जा रहे हैं वो आपके हैं नेटवर्क। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका तो नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम में एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क एक अगर नेटवर्क प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है जिसमें क्या है, बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम कनेक्ट होते हैं एक लोकल नेटवर्क के थ्रू। तो ये सभी के सभी जो एम्बेडेड सिस्टम है सारे के सारे रियल टाइम डेटा भेजते हैं सेंट्रल लोकेशन पे, या आप बोल सकते हो सेंट्रल लोकेशन पे भेजते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल होता है सेंट्रल लोकेशन के द्वारा और डिफरेंट टाइप्स के एम्बेडेड सिस्टम कनेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी की सारी इन सब की मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं सेंट्रल यूनिट के द्वारा, सभी के सभी एम्बेडेड सिस्टम्स की मॉनिटरिंग, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल इज कि एक वेब कैमरा है जो आपका इंटरनेट से कनेक्ट है। तो वेब कैमरा जो क्या करेगा, रियल टाइम में आपको पिक्चर सेंड करेगा एक कंप्यूटर पे, और वो कंप्यूटर किससे कनेक्ट होगा, इंटरनेट से। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेट।
तो ये वो हो गया। एक और एग्जांपल है कि वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये बोथ आर दी एम्बेडेड सिस्टम्स। तो ये किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? इंटरनेट के द्वारा। तो इंटरनेट के द्वारा आप इसको कहीं से भी आप ये जो वेदर की इंफॉर्मेशन है, आप कहीं से भी आप इसको कलेक्ट कर। नेक्स्ट है मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स। तो मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स में क्या होते हैं? मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स आर दी पोर्टेबल एम्बेडेड डिवाइसेस लाइक सेल फोन, मोबाइल, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर और PDA। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? इनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशंस होती है। एक तो क्या कि एक तो इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और यहाँ पे कि इसकी मेमोरी लिमिट होती है। स्मॉल स्केल। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर। फर्स्ट इज द स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। तो ये वाले जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, दे आर डिजाइंड विद सिंगल 8 और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, और इनको हम एक बैटरी के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी के द्वारा भी एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल में हम प्रोग्रामिंग टूल जो यूज़ करते हैं वो आपका एक एडिटर हो सकता है या असेंबलर हो सकता है, और या फिर क्रॉस असेंबलर और एक IDE हो सकता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज द मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स। तो मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स में आप 16 और 13 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क माइक्रो कंट्रोलर या आपका एक DSP भी यूज़ हो सकता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, ये भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो मेन प्रोग्रामिंग टूल होते हैं वो होते हैं आपके C या C++, जावा, विजुअल C++, RTOS, डीबगर, सिमुलेटर, ID। नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती है। तो ये जो होते हैं ये वाले एम्बेडेड सिस्टम, ये एक बड़े सिस्टम्स जो होते हैं उसमें असेंबल करने के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं। इनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर डिज़ाइन किए जाते हैं और फिर उसको हम एक कंप्लीट बड़े सिस्टम में असेंबल कर देते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच।